हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड मल्टीपल डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में किया था। आज के इस वीडियो में हम सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम किसे कहते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट हम सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम देखते हैं। इफ़ द डेटा रिलेटेड टू different place, things or time consists of several mutually related subdata or different component are present in on bar by dividing in accordance with the subdata, then the diagram is obtained is called simple divided bar diagram। के मतलब कि हमारे पास जो भी हम डेटा है या जो भी हम थिंग्स कलेक्ट करें वो एक से ज़्यादा म्यूचुअली रिलेटेड सब डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एट दैट टाइम वो जो बार को हम डिवाइड करके उस सब डेटा के अकॉर्डिंग उस बार को हम डिवाइड करके जो हमें डायग्राम मिलते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। For example, the information regarding the expense on food, clothing, fuel, miscellaneous for the livelihood of a family are given, then the total of bar expense, which is divided into different segments indicates by different signs, is called simple divided bar diagram। अब यहाँ पे कि सपोज़ कि फॉर एग्जांपल कि हमें एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, कोई फैमिली के डेली मतलब कि जो एक्सपेंस होते हैं उसके बारे में, फूड, क्लोथिंग है, रेंट है, फ्यूल है, मिसलेनियस, तो अब उन सब को हम टोटल जो बार होता है कि टोटल एक्सपेंस का जो बार था उसमें जो हम अलग अलग सेक्शंस करके मतलब कि सेगमेंट करके जो हम बार बनाते हैं या जो हम डायग्राम बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। In short, when the total value is given, the simple divided bar diagram is used for the presenting interrelated subdata। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें दी हो तो उसके ऊपर से हम इजीली क्या कर सकते हैं, उससे हम सब जो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो देखिए हमने उसकी थियोरी। अब हम उसका एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। Illustration 27, the data on monthly expense of two different families living in the city are given below, presented in an appropriate diagram। अब यहाँ पे आपको दो फैमिलीज दी गई, उसके इनकम उनके जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस अलग अलग सेक्शन में कितने होते हैं वो यहाँ पे दिए गए। फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूल, रेंट एंड अदर यहाँ पे आपको दिए गए एंड टोटल कितना दिया हुआ आपको एक्सपेंस का 18,000। फैमिली ए का 20,000, फैमिली बी का। फैमिली ए 8,100 जो है वो फूड के ऊपर स्पेंड करती है, वाइल फैमिली बी इज़ 7,000। क्लोथिंग के पीछे 2,700 एंड फैमिली बी स्पेंड 2,000 रुपीज़। एजुकेशन के ऊपर 2,880 एंड फैमिली बी स्पेंड 2,000। फ्यूल 1,800, फैमिली बी इज़ 3,000। रेंट में फैमिली है 1,620, फैमिली बी इज़ 4,000। अदर एक्सपेंस में यहाँ पे 9,000 जो फैमिली ए स्पेंड करते हैं, फैमिली बी विल बी स्पेंड 2,000 रुपीज़। अब हम इसे एक टेबल के फॉर्मेट में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, देन आफ्टर उसे हम अलग अलग सब सेक्शन वाइज हम ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उसमें हमने यहाँ पे इस तरह से जो भी एक पर्टिकुलर्स दिए गए, फूड एक्सपेंस जो दिए गए उसका हमने लिखा, टोटल एक्सपेंस लिखा है। फिर स्प्लिट अप लाइन्स, दैट मीन्स कि हमारे पास कितना बचता है, अगर हमें ग्राफ पेपर पे बताना है तो कौन सी लाइन के ऊपर हम प्रेजेंट करेंगे वो। सेम इट इज़ फैमिली बी का। तो सबसे पहले हम फैमिली ए का देख लेते हैं। एक्सपेंस कितना है, फूड में 8,100, क्लोथिंग 2,700, एजुकेशन 2,880, फ्यूल 1,800, रेंट 1,620 एंड अदर इज 9,000 एंड टोटल एक्सपेंसेस 18,000। ये यहाँ पे अब स्प्लिट अप लाइन, दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल एक्सपेंस हमें है 18,000, उसमें से हमने 8,100 जो है वो फूड के ऊपर स्पेंड कर दिए, तो बाकी के हमारे कितने बचे 9,900। तो जब भी हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले कहाँ पे मार्क करेंगे हम 9,900 के ऊपर। फिर अब हमारे पास 9,900 बचे थे तो उसमें से हमने 2,700 जो है फूड के ऊपर हमने क्लोथिंग के ऊपर स्पेंड करे, तो कितने बचे 7,200। दैट मीन्स कि सेकेंड सेक्शन जो हम प्रेजेंट करेंगे वो कितना आएगा 7,200 का। फिर एजुकेशन है, तो एजुकेशन के ऊपर हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं 2,880। हमारे पास 7,200 बचे थे, उसमें से हमने 2,880 फूड्स एजुकेशन के ऊपर हमने एक्सपेंस किया, तो कितने बचे 4,320 रुपीज़। तो थर्ड सेक्शन हमारा आएगा 4,320। सेम इट इज़ अब हमारे पास 4,320 बचे, तो उसमें से हमने 1,800 फ्यूल के पीछे स्पेंड कर दिया, तो बाकी कितने बचे 2,520। फिर
2520 में हमने जो बचे थे उसमें से हमने 1620 जो है वो हमने रेंट में स्पेंड कर दिया, तो 900। अब 900 और 900 जो थे वो हमने इसमें अदर्स में हमने स्पेंड कर दिया। ये हुआ हमारा फैमिली ए। सेम इट इज़ फैमिली बी का हम करते हैं। 20,000 हमारे पास टोटल एक्सपेंस है, उसमें से 7,000 रेंट में फूड में दे दिया, तो बाकी कितने बचे 13,000। फिर 13,000 हमारे पास बचे, तो उसमें से 2,000 हमने दे दिए, तो कितने बचे 11,000। सेम इट इज़ 11,000 हमारे पास पैसे बचे, तो उसमें से हमने 2,000 एजुकेशन में दिया, तो रिमेनिंग 9,000। 9,000 में से 3,000 हमने दिया फ्यूल के ऊपर, तो कितने बचे 6,000। 6,000 में से हमने 4,000 जो रेंट वाले को दिए, तो रेंट बचा कितना 2,000 एंड 2,000 रुपीज़ अदर एक्सपेंस हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब हम इन्हें ग्राफ पेपर पे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये डेटा को मैंने इस तरह से ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया है। एक्स अक्ष पे यहाँ पे सारी फैमिलीज़ हमने ले ली है, दोनों फैमिलीज़। वाई अक्ष पे हमने लिया ये जो अलग अलग स्केल्स होते हैं वो लिए हैं। एंड ये वाई अक्ष पे टोटल सबसे पहले यहाँ पे हमने जो बार होता है सबसे बड़ा टोटल एक्सपेंस का, वो दोनों के लिए हमने यहाँ पे दोनों बार्स जो है वो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लिए। फिर अब यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे क्या था, हमारे टोटल एक्सपेंस में से हमने 8,100 जो है वो हमने यहाँ पे फूड पे स्पेंड करे, तो बाकी हमारे पास कितने बचे थे 9,900। तो अब यहाँ पे इतना हमारा स्पेंड क्या हुआ फूड के ऊपर हुआ, तो बाकी का जो है वो हम कहाँ पे यहाँ पे लाइन करेंगे 9,900 के ऊपर। फिर 9,900 में से हमने 2,700 जो है वो हमने पेमेंट कर दिया क्लोथिंग के ऊपर, तो अब हमारे पास कितने बचेंगे 7,200। दैट मीन्स कि सेकेंड लाइन हमारी यहाँ पे कहाँ पे है कि 7,200 के ऊपर। अब 7,200 में से 2,880 हमने जो है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया, तो बाकी हमारे पास कितने बचे 4,320। तो अब यहाँ पे ये 4,320 हमारा यहाँ पे आएगा 4,000 to 5,000 के बीच में। यहाँ पे ये जो मैं आपको लाइन करके दिखा रही हूँ वो लाइन हमारी स्प्लिट अप लाइन से। उसके बाद 4,320 में से 1,800 हमने फ्यूल के पीछे स्पेंड किया, तो बाकी हमारे पास बचा 2,520 रुपीज़, तो उसको हमने यहाँ पे स्पेंड किया है। देन आफ्टर हमने 2,520 में से 1,620 जो हमने यहाँ पे अदर्स एक्सपेंस किया, तो ये यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे हमारा 2,520 में से 1,620 जो है वो हमने हमारा रेंट के पीछे खर्च किया, तो बाकी हमारे पास कितना बचा 900 रुपीज़। तो 900 के ऊपर यहाँ पे हम मार्क करेंगे। 900 में से 900 हमने जो हमारा अदर एक्सपेंस था उसमें पेमेंट किया, तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग जो भी हमने सेगमेंट्स किए उसके लिए यहाँ पे अलग अलग मैंने डिज़ाइंस की हैं। फर्स्ट जो है क्लोथ के लिए हमने इस तरह से डिज़ाइन की। फिर फूड है तो उसके फूड के ऊपर हमने जो आड़ी लाइंस जो हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइंस हमने की। क्लोथिंग के लिए हमने क्रॉस किए। फिर है एजुकेशन के लिए हमने राउंड्स किए। फिर जो हमारा यहाँ पे फ्यूल है उसके लिए हमने आड़ी लाइंस की हैं। एंड देन रेंट है। इस तरह से हमने अलग अलग यहाँ पे हमने साइंस जो है वो प्रेजेंट किए कि ताकि हमें अगर ग्राफ आइडेंटिफाई करना हो तो हम इजीली कर सकें। यहाँ पे ये तो मैंने मेरी तरीके से लिया है, आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। सेम इट इज़ यहाँ पे ये हमने फैमिली ए का कंप्लीट किया। अब हम फैमिली बी की तरफ बढ़ते हैं। फैमिली बी का टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है आपको 20,000 में से 7,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो बाकी कितने बचे 13,000। दैट मीन्स कि स्प्लिट अप लाइन यहाँ पे हमारी कौन सी आएगी 13,000। फिर 13,000 में से 2,000 जो है वो हमने दे दिए हैं क्लोथिंग में, तो कितने बचे 11,000, तो वो हमारे लिए स्प्लिट अप लाइन है 11,000। सेम इट इज़ फिर हमारे पास यहाँ पे 11,000 में से 2,000 एजुकेशन के पीछे थे, तो कितने बचे हमारे लिए 9,000, तो यहाँ पे हमारी थर्ड लाइन आएगी। 9,000 में से 3,000 हमने जो है वो हमने दे दी है फ्यूल में, तो कितने बचे 6,000, वो हमारा यहाँ पे लाइन्स आएगी 6,000 के ऊपर। फिर रेंट, तो यहाँ पे रेंट में 6,000 में से 4,000 जो है वो हमने दे दी है हमारे रेंट के पीछे, तो बाकी कितने बचे 2,000 एंड बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अदर एक्सपेंस। यहाँ पे भी हमने सेम जो है मैंने अलग अलग डिज़ाइंस कर दी हैं। ये ग्राफ हुआ। अब यहाँ पे हमने कौन से सेक्शन के लिए कौन से डिज़ाइंस हमने ड्रॉ किए वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूल, रेंट एंड अदर। एंड यहाँ पे स्केल्स एक्स अक्ष पे मैंने ली है फैमिलीज, वाई अक्ष पे लिए हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹1,000।
ये था आपका सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम। अब हम परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम देखते हैं। In simple divided bar diagram, sub-data are presented in an attractive manner, but the mutually relation of sub-data cannot be effectively compared. To overcome this limitation, percentage divided bar diagram used. The total value is considered as 100 and percentage of sub-data कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परसेंटेज इन डिवाइडेड बार डायग्राम। अब यहाँ पे सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता था, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्टिव मैनर में हम प्रेजेंट कर सकते थे, बट उसे हम कंपेयर नहीं कर पाते थे। तो वो कंपेयर करने के लिए अगर हमें इजीली कोई भी डेटा चाहिए तो उसे हम यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और उसके ऊपर से हमारा जो सारा डेटा जो है वो हम लेते हैं। अब यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन 28 जो है, जो परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम का एग्जांपल है, वो हम करते हैं। टू कंपेयर द डेटा ऑन एक्सपेंस, द फैमिली इन इलस्ट्रेशन 27 प्रिपेयर एन अप्रोप्रिएट डायग्राम। अब हमें ये जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन किया, उसी के ऊपर से हम यहाँ पे परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम जो है वो हम फाइंड करेंगे। अब परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज फाइंड करने पड़ेंगे कि कोई भी फैमिली कितना परसेंटेज जो है टोटल एक्सपेंस के ऊपर से अलग अलग सेगमेंट्स में स्पेंड करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले फूड, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने फूड में लिखा इफ़ 18,000 टोटल एक्सपेंस, दैट फूड के पीछे हम कितना स्पेंड करें 8,100। इफ़ 100 देन हाउ मच 8,100 इंटू 100 डिवाइड बाई 18,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम कितनी अमाउंट कितने परसेंटेज हम हमारा जो पैसे हैं वो हम कितने परसेंट स्पेंड करें फूड के ऊपर 45%। सेम इट इज़ क्लोथिंग में भी 18,000 अगर हमारे टोटल एक्सपेंस है तो हमने क्लोथिंग के पीछे स्पेंड किया 2,700। अगर 100 होते दैन हाउ मच 2,700 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,800, तो 15 आया। सेम इट इज़ यहाँ पे हम अलग अलग हमने एजुकेशन, फ्यूल एंड अदर रेंट एंड अदर्स में किया तो हमारा परसेंटेज आए हैं यहाँ पे 16, 10, 9 एंड 5। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। सेम इट इज़ फैमिली बी के परसेंटेज हमने फाइंड किए। तो इफ़ 20,000 टोटल एक्सपेंस देन फैमिली के ऊपर फूड के ऊपर हम स्पेंड कर रहे हैं 7,000। इफ़ 100 देन हाउ मच 7,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20,000, दैट मीन्स 35%। क्लोथिंग में, एजुकेशन में, फ्यूल में, रेंट में, अदर्स में हमने किया तो देन आफ्टर हमारे यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है 10, 10, 15, 20 एंड 10। तो इस तरह से यहाँ पे ये परसेंटेज आए। अब हम इसकी स्प्लिट अप लाइन किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टोटल एक्सपेंस और उनके परसेंटेज जो अभी हमने फाइंड किए वो लिखे। स्प्लिट अप लाइन दैट मीन्स कि 100% में से 45% अगर हमने फूड के ऊपर स्पेंड किया तो रिमेनिंग कितने हैं 55%, जो हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम 55 में से 15% क्लोथिंग पे है तो रिमेनिंग कितना आया 40। फिर 40% में से 16% हमने एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया तो बाकी कितना है 24%। 24 में से 10% जो है वो हमने फ्यूल के ऊपर, तो दैट मीन्स 14 में से 9% जो हमने रिमेनिंग जो है रेंट में हमने पेमेंट किया और बाकी के जो 5% है वो अदर अमाउंट। सेम इट इज़ यहाँ पे परसेंटेज फैमिली बी के 100% में से 35% हमने फूड के ऊपर स्पेंड किया है तो 65% अदर्स पे, 65 में से 10% क्लोथिंग में, 55 में से 10% एजुकेशन में, 45 में से 15% फ्यूल पे, 30 में से 20% जो है वो रेंट पे, 10% इज़ अदर इनकम। अब हम इसे ग्राफ पेपर पे कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ पेपर है उस पर मैंने एक्स अक्ष पे फैमिलीज एंड वाई अक्ष पे परसेंटेज जो 100 वो 10 to 100 होते हैं वो हमने ले लिया। दोनों को सेम इक्वल 100% के ऊपर हमने यहाँ पे दोनों के बार्स ड्रॉ कर लिए। अब 100% में से 45% जो है फूड के ऊपर तो रिमेनिंग 55% कितने हुए हमारा फूड, तो यहाँ पे 45% के ऊपर मार्क किया हमने। फिर 55 में से 15% जो है वो हमारा फूड के ऊपर चला गया तो बाकी कितने बचे 40%, तो सेकेंड मार्क हमारा आया 40 के ऊपर। फिर 40 में से 16% जो है वो हमारा चला गया है एजुकेशन के ऊपर तो रिमेनिंग कितने बचे 24। अब 24 हम कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे 20 to 25 के बीच में, बट ये जो लाइन है आपकी ये 25 की है तो उससे एक स्टेप नीचे, दैट मीन्स ये हमारी हुई 24 की लाइन। फिर 24 में से 10% हमने पेमेंट कर दिया है रेंट फ्यूल के ऊपर तो बाकी कितने बचे 14% को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। 14% में से 9% जो है वो हमने रेंट पे दिया है तो बाकी कितने बचे
5% एंड 5% को हमने यहाँ पे अदर्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस में हमने इन्हें रिप्रेजेंट किया। सेम इट इज़ फिर फैमिली बी के लिए। तो फैमिली बी में हमने कितना हमारे पास बचा 65%, तो मतलब कि 100% में से 35% हमने फूड पे रिमेन किया, तो बाकी का 65%। यहाँ पे फर्स्ट प्लेट अप लाइन आएगी 65 की, सेकेंड 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55 की लाइन आएगी। फिर 55 में से 10% जो है वो हमने एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया, तो 45 में से 15% हमने यहाँ पे स्पेंड किया है हमने फ्यूल के ऊपर, तो कितना बचा हमारे पास 30% अमाउंट। 30% में से 20% हमने रेंट में दिया, तो बाकी कितना बचा 10%। और यहाँ पे अलग अलग हमने जो भी सेगमेंट्स ड्रॉ किया उसको हमने अलग अलग साइंस में रिप्रेजेंट कर दिया। आड़ी लाइन्स को फूड, क्रॉस क्लॉथिंग, राउंड्स एजुकेशन, जो हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं उसे फ्यूल, एंड इस तरह से रेंट एंड अदर्स में भी हमने हमारी जो डिज़ाइन है वो हमने प्रेजेंट कर लिया। एंड स्केल्स में हमने लिखा है एक्स एक्स पे फैमिली एंड वाई एक्स पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे हमारे जो वो सिंपल बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम के बारे में हमने कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम 2 डिमेंशनल डायग्राम किसे कहते हैं और सर्कल डायग्राम एंड बार डायग्राम के बारे में करेंगे। थैंक यू।